जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक क्लासिफिकेशन से संबंधित है। और इससे पहले हमने बात कर ली प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। और आज एक नए फिर संघ की हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा पीछे का बता दूं कि पीछे हमने बात की थी संघ टिनोफोरा। संघ टिनोफोरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रख देते हैं। संघ टिनोफोरा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि हमने बात की थी कि यू मेटाजोआ था। उस यू मेटाजोआ को समिति के आधार पर हमने दो समूह में विभक्त किया था। एक तो वे प्राणी जो अरीय समिति दर्शाते थे उनको रेडिएटा में रखा था। एक वे प्राणी जो द्विपार्श्व समिति दर्शाते थे उनको हमने रखा था बाइलेटेरिया में, ठीक है ना। तो रेडिएटा और बाइलेटेरिया दो समूह बन गए थे। अब रेडिएटा में एक ही संघ को स्थान मिलता है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। इसके अलावा एक संघ और है जिसका हम अब भी अध्ययन करने जा रहे हैं, टिनोफोरा, ठीक है। इस टिनोफोरा को पहले संघ सिलेंट्रेटा और संघ टिनोफोरा एक ही संघ था, लेकिन आजकल इसके दो संघ बन गए, इसलिए हम दो संघों के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो यू मेटाजोआ की जो क्लास थी या यू मेटाजोआ का जो समूह था रेडिएटा, उसके दो संघ थे सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते थे, नीड मतलब दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, और दूसरा है टिनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा का हमने तो अध्ययन कर लिया, सिलेंट्रेटा की क्लासेस भी हमने पढ़ ली, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिनोफोरा, ठीक है। तो टिनोफोरा कहां से आया? यू मेटाजोआ से रेडिएटा, रेडिएटा से टिनोफोरा निकल के आया है। अब हम टिनोफोरा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आ जाओ एक बार टिनोफोरा। सबसे पहली बात टिनोफोरा की, सबसे पहली बात, ये जंतु सुंदरता व कोमलता के लिए जाने जाते हैं। पहला लक्षण सुंदरता एवं कोमलता पाई जाती है इन प्राणी में। देखने में सुंदर दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश में इनकी जो कंगक पट्टिकाएं हैं, कोम्ब पैलेस हैं। सूर्य का जब प्रकाश इनकी पट्टिकाओं पर, सूर्य का प्रकाश इनकी जो सेल्स होती है, इनकी जो कंगक पट्टिकाएं होती है, कोम्ब प्लेट होती है, कोम्ब प्लेट्स होती है, कंगक पट्टिकाएं होती है, उन पर जब इन सूर्य का प्रकाश आता है तो ये क्या करते हैं? इंद्रधनुष बनाते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों का प्रसारण करते हैं, जिनके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष का प्रभाव उत्पन्न करता है। कोम्ब प्लेट्स के ऊपर सूर्य का प्रकाश आने के कारण, सूर्य का प्रकाश जब कोम्ब प्लेट पे आता है तो ये विभिन्न रंगों का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं, और यही इनकी सुंदरता का कारण है। कोम्ब प्लेट इंद्रधनुष बनाती है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर जो इनका है, इस संघ के जो जंतु हैं वो समुद्री गुजबेरी अथवा कंगक जेली अथवा समुद्री अखरोट के नाम से भी जानते हैं। इनको समुद्री जेली
कॉमन नाम है इनका, जैसे संघ पोरिफेरा का कॉमन नाम स्पॉन्ज, ठीक है। तो इनको समुद्री जेली या समुद्री अखरोट के नाम से भी इनको जाना जाता, ठीक है ना। इनमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती, तो दंश कोशिकाएं जिनकी पाई जाएगी निडल तो निडेरिया, और जिनमें निडल नहीं है वो एनिडेरिया, तो इनको एनिडेरिया भी कह सकते हैं। इनमें दंश कोशिकाओं का अभाव, दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। दंश कोशिकाएं अनुपस्थित, दंश कोशिकाएं इनमें नहीं पाई जाती। समस्त जंतु समुद्री सतह पर तैरने वाले, ज्यादातर या मैक्सिमम सामान्यतः की बात करें तो समुद्री जंतु हैं ये, और समुद्र में भी बेटा सतह पर, एक तो होता है गहराई में पाए जाने वाले और एक होता है सतह पर तैरने वाले। समुद्री जंतु हैं, लवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु हैं, और सतह पर तैरने वाले जंतु हैं। प्लेजिक, प्लेजिक जिनको कहते हैं, ते समुद्र पर तैरने वाली। इसके अलावा इनमें समिति की बात करें तो इनमें अरीय समिति, क्योंकि ये रेडिएटर से तो निकल के आए थे, तो समिति की बात करें तो अरीय या द्विअरीय समिति इनमें देखने को मिलती है। अरीय समिति इनमें पाई जाती है। जंतु द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक, एक तो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, अर्थात कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक। तो जंतु द्विस्तरीय होता है, द्विअरीय समिति हो गया। और अगला पॉइंट, जंतु द्विस्तरीय होता है, अर्थात शरीर में केवल 2 जनन स्तर, डिप्लोब्लास्टिक 2 जनन स्तर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र व श्वसन तंत्र जैसी कोई संरचना, मतलब सिस्टम नहीं है अभी तक, ठीक है ना। श्वसन तंत्र या जनन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित, किसी प्रकार का कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। पाचन दोनों प्रकार का होता है, एक तो पाचन मैंने पहले भी बात करी थी, कई क्लास में बताया था कि पाचन एक तो अंतःकोशिकीय हो सकता है और एक बाह्य कोशिकीय, तो इनमें पाचन दोनों प्रकार का। पाचन की बात करें तो पाचन के वही 2 रूप देखने को मिलेंगे। यहाँ अंतःकोशिकीय पाचन भी मिलेगा बेटा, मतलब कोशिका के अंदर भी पाचन। जो यूनिसेलुलर जो एनिमल होते हैं उनमें एक ही कोशिका होती है, तो सारा का सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कोशिका के अंदर होता है, तो इस प्रकार का पाचन अंतःकोशिकीय पाचन कहलाएगा। और कई बार जो यूनिसेलुलर एनिमल हैं उनमें क्या होगा कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है, ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन्स के अंदर होता है, तो वो पाचन कहलाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। तो पाचन के दोनों रूप देखने को मिलेंगे यहाँ पर, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक है। पाचन दोनों प्रकार का मिलेगा। जंतु मांसाहारी होते हैं, साधारणतः ये जंतु मांसाहारी प्रकृति के होते हैं। जो छोटे जीव हैं उनको ये अपना आहार के रूप में, अपने आहार के रूप में ये यूज करते हैं। इन पर एक जोड़ी लंबे ठोस स्पर्शक पाए जाते हैं, एक जोड़ी ठोस स्पर्शक इनके शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे मैं अभी डायग्राम बना देता हूं इधर, इस प्रकार से इनके शरीर पर ये एक जोड़ी स्पर्शक देखने को मिलते हैं। शरीर पर एक जोड़ी ठोस स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें, इन स्पर्शकों में निमेटोब्लास्ट, यहां पर दंश कोशिका नहीं होगी, निमेटोब्लास्ट नहीं होगी। इन स्पर्शकों में, जो ये स्पर्शक हैं, इनमें निमेटोब्लास्ट अनुपस्थित होगी,
लेकिन निमेटोब्लास्ट के स्थान पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी जिनको लेसोसेल्स कहते हैं। निमेटोब्लास्ट नहीं होगी, स्पर्शक होंगे, इनमें निमेटोब्लास्ट नहीं होगी, लेकिन निमेटोब्लास्ट के स्थान पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी जिनको क्या कहेंगे बेटा, लेसोसेल, लेसो कोशिकाएं कहेंगे। जो ये भी लेसोसेल्स भी बेटा वही इनका कार्य भी क्या है, शिकार को पकड़ना, और दंश कोशिकाओं का कार्य भी क्या था, शिकार को पकड़ना। ठीक है, जंतु द्विलिंगी होंगे लेकिन केवल लैंगिक प्रकार का जनन। द्विलिंगी का मतलब समझ रहे हो, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी प्राणी है, नर और मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाएंगे। जनन की बात करें तो जनन यहां पर लैंगिक प्रकार का, जनन सेक्सुअल, जनन लैंगिक प्रकार का होगा। निषेचन की बात करें तो बाह्य निषेचन, मतलब नर और मादा जो हैं, या नर एक ही प्राणी, मादा युग्मक एक ही प्राणी में है तो दोनों के दोनों जो जनन तंत्र वहां से मेल एंड फीमेल गैमेट बाहर त्याग दिए जाते हैं और बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो निषेचन बाह्य प्रकार का, निषेचन आउटर होगा, बाह्य प्रकार का होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का, और अप्रत्यक्ष प्रकार का जहां पर परिवर्धन होता है वहां पर लार्वा अवस्था बनती है। तो यहां पर स्वतंत्र जीवी है और सीडिपिड लार्वा यहां पर देखने को मिलेगा, सीडिपिड लार्वा। अभी हमने बात करी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन है तो सीडिपिड लार्वा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो पुनरुद्भवन तथा पीडोजेनेसिस सामान्यतः पुनरुद्भवन की क्षमता देखने को मिलेगी। 18वां जो लक्षण है, पुनरुद्भवन पाया जाता है, मतलब प्राणी में या प्राणी के खोए हुए अंगों के साथ साथ पूरा का पूरा नया प्राणी भी बनाने की इनमें क्षमता होती है। तो पुनरुद्भवन इनमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेरोई, सेस्टम, एग्जाम्पल इनमें कौन कौन है, एग्जाम्पल को भी लिख देते हैं। उदाहरण कौन कौन है इस संघ में, कौन कौन आ रहे हैं। नंबर 1 बेरोई, नंबर 2 की बात करें सेस्टम, नंबर 3 की बात करें प्लूरोब्रेकिया, और नंबर 4 की बात करें हार्मीफोरा, और 5 यूक्लोरा रूब्रा, यूक्लोरा रूब्रा। इस प्रकार से आज हमारी जो क्लास थी उसमें हमने बात करी कि टीनोफोरा, और टीनोफोरा में हमने इसके जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे उनके बारे में अध्ययन किया। टीनोफोरा संघ सिलिंट्रेटा का दूसरा रूप मान लो कि यूं कह सकते हैं, जो समूह रेडिएटा था उसको पहले समूह रेडिएटा में केवल एक ही संघ को स्थान मिलता था, लेकिन आजकल केवल संघ सिलिंट्रेटा के साथ साथ एक संघ और जोड़ दिया गया जिसका नाम है टीनोफोरा। और टीनोफोरा के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनमें ये जो जंतु हैं ये इनकी स्किन थोड़ी सुंदर होती है, या ये विकिरणों का प्रसारण करने के कारण सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर कोमलता के कारण प्रसिद्ध है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इनकी कंग पट्टिकाएं इंद्रधनुष कॉम्प्लेट के कारण, कॉम्प्लेट जो होती है वो इंद्रधनुष बनाती है। समुद्री जेलिया, इनको समुद्री अखरोट भी कहते हैं। दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, और दंश कोशिकाएं अगर पाई जाती तो इनको तो सिलिंट्रेटा में रख देते हैं। और अर्य समिति, द्विरेज इनमें समिति मिलेगी। जंतु द्विस्तरीय होंगे, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र जैसी कोई संरचना, उत्सर्जन तंत्र जैसी कोई संरचना नहीं देखने को मिलेगी। पाचन दोनों प्रकार का होगा, अंतःकोशिकी भी होगा और बाह्यकोशिकी भी। जंतु साधारण मांसाहारी प्रकृति के, एक जोड़ी ठोस स्पर्शक निमेटोब्लास्ट अनुपस्थित होंगे, लेकिन दंश कोशिकाओं की जगह, निमेटोब्लास्ट की जगह लेस सेल पाई जाएगी इनमें, जो वो शिकार को पकड़ने में काम करेगी। द्विलिंगी प्राणी है ये, मतलब बाइसेक्सुअल है। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही एनिमल में होगा। जनन लैंगिक प्रकार का, निषेचन बाह्य। परिवर्धन की बात करें
तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होगा। और जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो आपको मालूम है कि लार्वा अवस्था बनती है, और लार्वा अवस्था की बात करें तो सीडीपी लार्वा यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन इनमें पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो बेरोई, सेस्टम, प्लूरोब्रेकिया, हार्मीफोरा, यूप्लेगा रूब्रा, ये सारे के सारे एनिमल इसमें आ रहे हैं। संघ टिनोफोरा तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला संघ प्लेटिहेल्मिन्थी चलेगा। इसके साथ साथ हम अभी 1-2 दिन में मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डालना शुरू करेंगे, और थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासें हैं, थर्ड सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो आप चैनल पर बने रहे हमेशा, जो भी नई वीडियो आए सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिड टर्म एग्जाम है तो मिड टर्म में बड़े नंबर लाने हैं, क्योंकि वही अपने सेशनल मार्क हैं, उन्हीं से अपने को आगे एग्जाम में उन्हीं के अपने को 30 में से नंबर प्रोवाइड होते हैं, तो उनकी तैयारी करते रहें। और अगर आपको ये चैनल या हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की आप इसमें और सुधार चाहते हैं या किसी प्रकार की और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको उसका जवाब या आपको उसकी पूरी की पूरी तैयारी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।